तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे कि हमें एक अल्फाबेट इनपुट करना था। और उस अल्फाबेट को हमें बोलना था कि यहाँ पे कौन सा भावेल है, कौन सा कंसोनेंट है। ये था हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन। आज क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले whether the character is a vowel, consonant, digit और सिंबल। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है लग रहा है। तो हम जानते हैं कि जब हम इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे तब हम पढ़े कि आस्की कैरेक्टर सी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो आस्की कैरेक्टर्स नॉर्मली सपोर्ट करता है वो 128 कैरेक्टर्स ये हमें सपोर्ट करता है। तो इनमें से अगर हम बात करें, 26 आपका अल्फाबेट्स है, स्मॉल लेटर। ठीक है ना? बाकी फिर 26 आपका कैपिटल लेटर्स है। 0 to 9, 10 आपका डिजिट्स है। और बाकी जितना बचा वो सब सिंबल। ठीक है। तो इनको लेके हम प्रोग्राम में चेक करेंगे कि कौन सा भावेल है, इन दोनों में से आएगा। भावेल कौन सा है और कंसोनेंट कौन सा है, और उसके साथ साथ डिजिट कौन सा है, और बाकी ये तीनों अगर नहीं है तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? एक सिंबल होगा। ठीक है, इसके हिसाब से केसेस लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो पहले लिखते हैं केस वन के लिए। केस वन जहाँ पे भावेल देंगे, एंटर ए कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम डालें ई, एंटर। तो ये दिखाएगा इट इज ए भावेल। नेक्स्ट, केस टू। केस टू क्या होगा? एंटर ए कैरेक्टर। और सपोज मैं डाला एम, तो ये दिखाएगा इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट केस थ्री क्या होगा? केस थ्री, तो यहाँ पे आएगा एंटर ए कैरेक्टर। यहाँ पे मैं सपोज डाला 5, तो ये दिखाएगा इट इज ए डिजिट। ठीक है, केस फोर क्या दिखाएगा? ये एंटर ए कैरेक्टर। और यहाँ पे मैं हैश का सिंबल दे रहा हूँ, तो ये दिखाएगा क्या? दैट इज अ सिंबल। ठीक है। तो इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं। हम एक एक मेथड को यूज करते जाएंगे नंबर को सॉल्व करने के लिए। अगर जहाँ पे भी आपको लगे कि ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे मेंशन कीजिए, मैं उसको आपका ड्राई रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिखूंगा और उसको रन करके भी दिखाऊंगा। तो प्रोग्राम लिखते हैं, और ये है पहला मेथड जिसको हम यूज करेंगे। तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच और void में। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं, तो कैरेक्टर डेटा टाइप लेना है, कैरेक्टर सी एच। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं प्रिंट एफ, एंटर ए कैरेक्टर। और इसको एक्सेप्ट करेंगे कैसे? स्कैन एफ, परसेंटेज डी, एम परसेंट सी एच। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं भावेल कैसे चेक करना है। तो भावेल चेक करना है सी एच इज इक्वल टू ए,
और सी एच इज इक्वल टू ई, और सी एच इज इक्वल टू आई, और सी एच इज इक्वल टू ए आई ओ, और सी एच इज इक्वल टू ए आई ओ यू। ये हो गया स्मॉल लेटर। फिर कैपिटल लेटर्स, सी एच इज इक्वल टू ए, और सी एच इज इक्वल टू ई, और सी एच इज इक्वल टू आई, और सी एच इज इक्वल टू ओ कैपिटल, सी एच इज इक्वल टू यू कैपिटल। तो ये क्या दिखाएगा? इट्स अ भावेल। तो यहाँ पे आप कॉली ब्रैकेट दे के लिख सकते हैं, बिना कॉली ब्रैकेट का लिख सकते हैं। अच्छा हैबिट के लिए हम अगर चले जाएं तो कॉली ब्रैकेट दे देते हैं, क्योंकि मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रिंट एफ इट इज ए भावेल। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लास्ट क्लास में एल्स कंसोनेंट लिखे थे, तो यहाँ पे वो काम नहीं होगा, ध्यान से रखिए, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी सब एल्स के अंदर आ जाते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप बाकी जितना लेटर बचे, एल्सिफ, बाकी जितना लेटर बचे आप उसको ऐड कर सकते हैं, या हम सभी लेटर्स को ऐड कर देते हैं। कैसे? सी एच इज इक्वल टू, क्या करें, ए, सी एच इक्वल्स टू ए नहीं करता है, क्या करता है, एक मिनट मैं इसको हटा दे रहा हूँ। सी एच क्या करता है, सी एच को बोलते हैं सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, स्मॉल ए से बड़ा होना चाहिए, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर इसके अंदर आएगा तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्टेंट कंसोनेंट है। क्योंकि ध्यान में रखिए, आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं कि तो हम तो यहाँ पे ए चेक करते हैं, फिर यहाँ पे ए कैसे आएगा? आंसर ये है कि अगर यहाँ पे एक बार ए का आंसर मिल गया तो ये कभी एलसिफ में नहीं आता है। अगर नहीं मिला तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लेटर तो आपके भावल में चले गए, बाकी 21 लेटर के लिए सी एच इक्वल्स टू बी, और सी एच इक्वल्स टू सी, और सी एच इक्वल्स टू डी ऐसे लिखना है। उससे बेहतर है कि हम इसको यूज करें, ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और लेस देन इक्वल टू जेड होना चाहिए। अगर इसके अंदर आया तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रिंट एफ इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, ये हो गया, ये स्मॉल लेटर के लिए। कैपिटल लेटर के लिए फिर वैसे ही डाल देता है, एल्स इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर इट इज ए कंसोनेंट, प्रिंटफ इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, 0 से 9 के अंदर चेक करेंगे ये है क्या। एल्स इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि 0 के 9 के अंदर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटफ, प्रिंटफ इट इज ए डिजिट। अगर इसके अंदर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि एल्स, बाकी सब जितना बचा सब एल्स के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे बोलेंगे कि एल्स प्रिंट एफ इट इज ए सिंबल। ये हो गया इफ एल्स का पार्ट, यहाँ पे हो गया मेन का पार्ट। तो आपको ये समझ में आ चुका है मुझे लग रहा है। तो मैं इसी एक प्रोग्राम को टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपका सही आंसर दिखाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ। ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसको ओपन करते हैं। जो भी लिखा है इसको डिलीट कर देते हैं पहले, और फिर प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void में curly bracket स्टार्ट कैरेक्टर ch printf एंटर ए कैरेक्टर। ठीक है, scanf
परसेंटेज सी, एम्परसेंड सी एच। और यहाँ पे अभी सभी भावेल के लिए चेक करते हैं। इफ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने। इफ सी एच इज इक्वल टू ए, और सी एच इज इक्वल टू ई, और सी एच इज इक्वल्स टू ई, और सी एच इज इक्वल्स टू आई, और सी एच इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ, और सी एच इज इक्वल टू यू, और सी एच इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, फिर कैपिटल ए, और सी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल ई, और सी एच इज इक्वल्स टू ए ई आई आई, और सी एच इज इक्वल्स टू ए आई ओ कैपिटल। और क्या है, सी एच इज इक्वल्स टू ए आई ओ यू। ठीक है, ये हो गया क्या आपका वावल, प्रिंटर, इट इज ए वावल। ठीक है, तो अभी का किस में आता है, एल्स इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर ये हो गया तो क्या करें, प्रिंटफ, इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, तो फिर आते हैं कहाँ पे, एल्स इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, तो क्या होगा, प्रिंटफ, इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, तो फिर एल्स इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो, क्योंकि जीरो भी एक कैरेक्टर है, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू नाइन, नाइन भी एक कैरेक्टर है, तो इसके लिए एंड क्या होगा, प्रिंटफ, इट इज ए डिजिट। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स प्रिंटफ, इट इज ए सिंबल। अब आपको समझ में आ चुका है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो हम प्रोग्राम लिख चुके हैं, ये प्रोग्राम है पूरा, इसको रन करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट कर लीजिए। तो क्या हो गया इसको, यही ऑनलाइन कंपाइलर का एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर नेटवर्क इशू आ गया तो ये आपका काम नहीं करेगा। तो ई, तो इट इज अ वावेल, कैपिटल ओ, इट इज अ वावेल, नहीं हुआ, कैपिटल ओ, एंटर, इट इज अ वावेल, एम स्मॉल, इट इज अ कंसोनेंट, रन, कैपिटल पी, इज अ कंसोनेंट, रन, फाइव, इट इज अ डिजिट, रन, हैश, तो आपको समझ में आ चुका है मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे, अभी प्रोग्राम को चेंज करेंगे, अगर इसको आप मार्क करेंगे, जो यहाँ पे हम लिखे हैं सी एच इज इक्वल टू ए एंड सी एच इक्वल्स टू जेड, ये और ये दोनों
ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्यों ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे इसको कि ये कंसोनेंट। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ और का सिंबल, और यहाँ से जो नीचे है इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपी किया और इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसको हटा दूँ क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है, ये एक तरीका है जहां पर कि आपको दूसरा मेथड ये बोल सकते हैं हम दोनों सेम है। अब रन कर रहा हूं मैं। स्मॉल ए, तो इट इज अ भावेल क्योंकि एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। बी, स्मॉल बी, तो इट इज अ कंसोनेंट। स्मॉल कैपिटल टी इज अ कंसोनेंट। रन, 9 इट इज डिजिट। रन, क्या डालता हूँ, एम्परसेंट, इट इज अ सिंबल। होप आपको समझ में आ चुका है ये। तो अब ये एक तरीका हुआ जहां पर कि आप इसको यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आप यूज किए हैं, यहाँ पे आप वैल्यूज ए के बदले आप अगर इसका आस्की वैल्यू जानते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम आस्की वैल्यू पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी आस्की वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेजेस पे चला जाता हूँ और कोई एक सिंबल को इसको यूज करते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो अभी यहाँ चेक करता है। देखिए आस्की टेबल में अगर हम आए तो अगर आस्की वैल्यू देखेंगे, स्मॉल ए का देखिए 48 है आपका डेसिमल वैल्यू किसका, जीरो का। और 57 है डेसिमल वैल्यू 9 का। 65 है आपका कैपिटल ए का आस्की वैल्यू। 90 है कैपिटल जेड का। उसी तरह 60, सॉरी 97 है आपका स्मॉल ए का। और 122 है स्मॉल जेड का। ठीक है, ये डेसिमल डेसिमल वैल्यूज है। तो इसको हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, ये जो सी एच इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कितना लिख सकते हैं, 97। और जेड जो लिखे हैं यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 122 डाल सकते हैं। और यहाँ पे कितना कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 65। और यहाँ पे हम कर सकते हैं 90। बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर इंटीजर को समझता है, इंटीजर कैरेक्टर को समझता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 57 और ये जीरो हो गया आपका 48। ठीक है, तो अब इसको आप रन कर सकते हैं, अब फिर भी ये काम करेगा। रन करते हैं, तो मैं जीरो डाल रहा हूँ, एंटर। तो इट इज अ डिजिट। मैं डाल रहा हूँ 9, इट इज अ डिजिट। तो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल बी एंटर कर रहा हूँ, इट इज अ कंसोनेंट। और यहाँ पे मैं यू एंटर कर रहा हूँ, इट इज अ वावेल। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो आप आइदर डायरेक्टली वेरिएबल्स सॉरी वैल्यूज को लेके कंपेयर कर सकते हैं या उनके आस्की वैल्यूज को लेके कंपेयर कर सकते हैं, चॉइस आपका है। तो अगर आप यहाँ पे सी एच इक्वल्स टू ए नहीं लिख के 65 भी लिखेंगे या 97 भी लिखेंगे, तब ये काम करेगा। 97 कैपिटल के लिए और सॉरी 97 स्मॉल ए के लिए और 65 है कैपिटल ए के लिए। अगर यहाँ पे भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर कैरेक्टर के लिए आस्की वैल्यू ढूंढना होगा। होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब ट्राई करते हैं और एक मेथड करने के लिए। तो हम अभी तक तीन मेथड कर चुके हैं। पहला मेथड, ठीक है ना। दूसरा मेथड हम क्या किए, दोनों को कंबाइन किए। तो मेथड टू में स्मॉल और कैपिटल हम यूज किए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, मेथड थ्री, जहां पर कि हम किसको यूज किए, आस्की वैल्यूज को। अभी ट्राई करते हैं, जितना भी आप यहाँ पे नंबर कर चुके हैं सब हम किस में किए हैं, एलसीफ लेडर पे। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि ये जो है इसको हम नेस्टेड इफ में ट्राई करें। नेस्टेड इफ क्या होगा, आपका स्कैनएप के बाद आप कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, परसेंटेज सी एम परसेंट सी एच।
इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर ये सी एच अल्फाबेट होगा तब उसके अंदर मैं भावेल या कंसोनेंट चेक करूंगा। मतलब मैं करूंगा इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड, इसको डबल कोट में ब्रैकेट में डाल देते हैं, सी एच इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, ये हो गया। और सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए कैपिटल एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड। अगर ये हुआ तब जाके मैं चेक करूंगा ये भावेल है कि नहीं। इफ सी एच इज इक्वल्स टू ए और सी एच इज इक्वल्स टू ई, तो इस तरह मैं बाकी सबको लिखूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट एफ इट इज ए भावेल। एल्स क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है, ये हो गया इफ एल्स का पार्ट, क्योंकि अल्फाबेट्स के लिए खत्म हो गया। अब यहाँ पे आएगा बाकी, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एल्स इफ, क्या करें, सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सी एच इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू नाइन। तो ये क्या होगा, प्रिंट एफ इट इज अ डिजिट। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एक सिंबल होगा और क्या, एल्स प्रिंट एफ इट इज ए सिंबल। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। मैं इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान में रखिए एक प्रोग्राम करने का बहुत सारे तरीके हैं, और एज ए बिगिनर आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको उतना नॉलेज आते जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको यहाँ पे चेक कर दे रहा हूँ, इफ सी एच, दोनों चेक करना था, इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, 97 भी कर सकता है बट मैं यहाँ पे ए को लेकर कर रहा हूँ, समझने के इजी होगा, इज इक्वल टू जेड, ये हो गया। अब क्या करें, और ब्रैकेट स्टार्ट सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, ये हुआ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट हम लिखे थे इसको लेके कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से और इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा अलाइनमेंट कर दे रहा हूँ इसको। और यहाँ पे एल्स आएगा और बाकी कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स इफ में आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको जीरो से कंपेयर करके दिखाया था। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट में जीरो डाल दे रहा हूँ, 48 रहेगा तब भी काम करेगा, बट आप उसको खुद ट्राई करके देखिए, 9। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। तो अब रन करके देखते हैं। तो मैं डाल रहा हूँ बी, इट इज अ कॉन्सोनेंट, कैपिटल ई, इट इज अ वावेल। तो नेक्स्ट है आपका 6, नेक्स्ट है स्टार, तो इट इज अ सिंबल। होप आपको समझ में आ चुका है। तो एक प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका थिंकिंग लेवल उतना बढ़ते जाएगा। हम जो 4 मेथड यूज किए हैं इनमें से अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है मेंशन कीजिए, तो मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा कि उसका इंटरनल वर्किंग कैसे होगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक सब नंबर अच्छी तरह कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो फिर एक नया नंबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।